मेरा नाम फरहान है और जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई बनाई हुई हॉरर स्टोरी नहीं। ये मेरी अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसने मुझे अंदर से हिला के रख दिया। ये वाक़या 2 साल पहले का है, जब मैं अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने स्कर्दू वैली गया था। हम टोटल 5 लोग थे। मैं, मेरी वाइफ सना, मेरी 8 साल की बेटी हिरा, मेरा छोटा भाई दानिश और मेरी अम्मी। हम सब बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि स्कर्दू की खूबसूरती के बारे में हमने बहुत सुना था। और सच कहूँ, जब हम वहाँ पहुँचे तो वो जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा, साफ पानी की झील, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन हमें क्या पता था कि ये खूबसूरती के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा है जो आज तक मेरे पीछे पड़ा है और मेरा पीछा नहीं छोड़ता। हमने एक छोटा सा गेस्ट हाउस टाइप जगह रेंट की जो थोड़ी सी आइसोलेटेड थी। ऑनर ने हमें बताया कि यहाँ शांति बहुत है, परफेक्ट फैमिली के स्टे के लिए जगह है। शुरू के 2 दिन सब नॉर्मल रहा। हम घूमने फिरने जाते, फोटोज लेते, एंजॉय करते। लेकिन तीसरी रात सब कुछ बदल गया। रात के करीब 2 बजे मेरी आंख खुल गई। पता नहीं क्यों, लेकिन दिल बहुत बेचैन था। रूम में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। तब मुझे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बाहर से चल रहा हो। मैंने पहले इग्नोर किया, लेकिन आवाज़ बढ़ती गई। मैं धीरे से उठकर खिड़की के पास गया और झांका, और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक को हिला दिया। दूर लॉन के कोने पर एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, लंबे बाल जो उसका चेहरा छुपा रहे थे। वो सीधा हमारे घर की तरफ देख रही थी। मैं फौरन पर्दा बंद किया और पीछे हट गया। मुझे शायद धोखा हुआ है, मैंने खुद से कहा। लेकिन फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस वक्त कौन हो सकता है? मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर से दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं की और वापस बेड पर आ गया। लेकिन उस रात मैं सो नहीं सका। सुबह मैंने सबको बताया। सब ने हंसकर कहा तुम्हें वहम हुआ है। लेकिन मेरी बेटी हिरा चुप थी। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने धीरे से कहा, पापा, वो आंटी रात को मेरे रूम में भी आई थी। मेरे जिस्म में एक ठंड सी दौड़ गई। कौन सी आंटी? वही जिनके बाल फेस पे थे। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। सना ने फौरन उसे चुप कराया। बच्चों को कहानियां मत सुनाओ, उसने मुझे घूरते हुए कहा। लेकिन मैं जानता था हिरा झूठ नहीं बोल रही। उस दिन के बाद घर का माहौल बदलने लगा। रात होते ही अजीब आवाजें आने लगती, कभी छत पर चलने की, कभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक। एक रात मेरा भाई दानिश बाथरूम गया। 2 मिनट बाद उसके चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं भागकर गया। दानिश, क्या हुआ? वो कांप रहा था। भाई, मिरर में मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैंने कहा, मजाक मत करो। दानिश ने बोला, मैं सीरियस हूँ, मैंने देखा। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। अब मुझे यकीन हो गया था कि यहाँ कुछ ठीक नहीं। मैंने नेक्स्ट डे गेस्ट हाउस के ऑनर से बात की। पहले तो वो घुमाता रहा, लेकिन जब मैंने प्रेशर डाला तो उसने सच बताया। वो कहने लगा, ये जगह पहले एक फैमिली की थी। उनकी बेटी की मौत हो गई थी
उसने सुसाइड किया था और लोग कहते हैं कि उसकी रूह अभी तक यहाँ भटकती है। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने उससे कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उसने कहा, लोग डर जाते हैं, बिजनेस ख़राब होता है। मैंने डिसाइड किया कि हम अगले दिन वापस चले जाएंगे, लेकिन शायद देर हो चुकी थी। उस रात सबसे खौफनाक रात हुई। रात के 3 बजे अचानक हीरा जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैं भागकर उसके रूम के पास गया और जो मैंने देखा आज तक नहीं भूल सकता। हीरा हवा में उठी हुई थी, जैसे कोई उसे पकड़कर ऊपर खींच रहा हो। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था और वो चीख रही थी। रूम में टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया था और एक औरत की आवाज़ गूंज रही थी कि ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह है। मैंने फ़ौरन हीरा को पकड़ने की कोशिश की और ज़ोर ज़ोर से दुआ पढ़ने लगा। अचानक एक जोर का झटका लगा और हीरा ज़मीन पे गिर गई। सब कुछ एकदम से खामोश हो गया। उसके बाद हमने 1 मिनट भी वहाँ नहीं रुकना गवारा किया। रात के अंधेरे में ही सामान उठाया और निकल गए। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। घर वापस आने के बाद भी हीरा कभी कभी रात को उठकर कहती थी, पापा वो आंटी यहाँ भी आ जाती हैं। और कभी कभी मैं खुद भी महसूस करता हूँ कि कोई हमें देख रहा है। आज 2 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं आज भी रात को लाइट्स ऑफ करने से पहले दरवाज़ा 2 बार चेक करता हूँ और हर दफ़ा मुझे वही आवाज़ याद आती है, ये मेरी जगह है। शायद कुछ जगहें कभी छुट्टियों के लिए नहीं होती और कुछ रूहें कभी अकेले नहीं रहती।